Hello everyone, welcome back to my channel. So today I want to share with you my recently Indigo interview experience. मैं आज ही गई थी, आज 17 अक्टूबर है। सो आज दिल्ली में इंटरव्यू था साकेत में। सो अभी मैं वहाँ से आई हूँ, तो मैंने सोचा अभी मैं आपके लिए एक वीडियो बना देती हूँ शॉर्ट से, ताकि आपको भी इंफॉर्मेशन मिल जाए। क्योंकि मैं वहाँ पे देख रही थी कि बहुत सी लड़कियाँ इसको लेके कंफ्यूज थी, और मैं भी कंफ्यूज हूँ, पर थोड़ा वो जो कि मेरे को पता चला है मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दूँ। सो अगर इन फ्यूचर आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है तो आप पहले से इन्फॉर्म रहें इसके लिए, और आपको कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। ओके, सो व्हाट वाज हैपन टू मी, जैसे कि मेरे आज चारों राउंड हो गए थे, सारे राउंड हो गए थे, पर उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने बहुत सी लड़कियों को ना ही मुझे, कम से कम उन्होंने उस वेन्यू से कम 15 से 16 लड़कियों को पीडी में डाल दिया है। आजकल इन्होंने एक नया चीज़ निकाली है, पीडी, जो कि है पर्सनालिटी डेवलपमेंट, राइट। सो इसमें क्या है, जैसे कि जहाँ तक मुझे लग रहा है, क्योंकि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बताया कि उन्होंने पीडी में किस लोगों को डाला है। ठीक है, सो उस वेन्यू से सबसे पहले मैं बात करना चाहती हूँ कि उसमें से डायरेक्ट कौन हुए और कितने पीएचडी में हुए। सो गाइस, हाँ, उस दिन साकेत में 150 के अराउंड लड़कियाँ आई थी। सो उसमें से 3 डायरेक्ट गई हैं, और उस दिन 3 पीएचडी में गई है, राइट। और उन्होंने 15 to 16 पीडी में डाली हैं। सो मुझे लगता है कि पीडी ना के बराबर ही है, क्योंकि यहाँ पे जो एचआर थी निहारिका मैम, उन्होंने हमें कहा कि आप रीअप्लाई कर सकती हैं जब तक आपको पीडी की मेल नहीं आएगी, राइट। सो इसमें ना के बराबर ही हुआ आपका सिलेक्शन। सो जिसका भी अगर पीडी में सिलेक्शन हो रहा है तो ये ना सोचे कि हाँ बस हो गया है, अब मुझे और इंटरव्यूज़ देने की ज़रूरत नहीं है, नहीं। क्योंकि वो आपका कभी पता नहीं कब मेल आएगा, क्योंकि बहुत सी वहाँ पे लड़कियाँ आई हुई थी, मैंने लोगों, बहुत सी लड़कियों से इंटरेक्शन किया, तो पता चला कि उनको 1 मंथ हो भी चुका है, उनको 1 मंथ पहले ये पीडी में डाला था, और अभी तक उनका कोई मेल नहीं आया, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। सो वो उस दिन आई होगी तो उसका उस दिन डायरेक्ट हो गया। ठीक है, तो मैं यही सजेस्ट करूँगी, मैं भी यही कर रही हूँ अपने ऊपर, कि आप और वर्क करें, अपने ऊपर वो वर्क कर रहे हो, और ट्राई करें कि आपका डायरेक्ट हो जाए, आपको पीडी के चक्कर में पड़ना ना पड़े। जैसे कि आप अगर पीडी क्या होता है, क्या उसमें कितने दिन का होता है, कितने महीने का होता है, तो इसकी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। ठीक है, सो वीडियो के एंड तक गाइड्स बने रहना, स्किप करके मत देखना, नहीं तो कोई भी इन्फॉर्मेशन फिर छूट जाएगी तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, सो पीडी क्या है, पीडी में आपको क्या है, ये एक 1 वीक की होती है, 1 वीक की होती है ओनली। इसमें आपका ग्रूमिंग, कॉन्फिडेंस इंक्रीज करेंगे, और लिटिल बिट कम्युनिकेशन के ऊपर वर्क करेंगे। ठीक है, तो ये सब इसमें है, जहाँ तक कि मैंने इंफॉर्मेशन ली है अपनी, जो कि मेरी क्रू फ्रेंड्स हैं इन इंडिगो, मैंने उनसे इंफॉर्मेशन ली है, तो वो यही बता रही हैं। ठीक है, हाँ, कुछ अलग भी हो सकता है गाइस, क्योंकि इतनी सारी लड़कियों को पीडी में डाल रहे हैं, पता नहीं क्या करेंगे। क्योंकि और मुझे क्या लगता है, मैंने वहाँ पे चेक किया, मैंने बहुत लड़कियों से पूछा कि जिनका डायरेक्ट हुआ वहाँ पे 3 लड़कियों से, कि उनका क्या कोई स्किन में कोई प्रॉब्लम था या नहीं। ठीक है, तो उनसे मुझे क्या पता चला, इन मेरे 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 ओपिनियन से मुझे ये लगता है कि जिनके थोड़े से भी फेस पे एक्ने है ना, या ग्रूमिंग सही नहीं है, या उनको लगता है कि इन्हें और ग्रूमिंग की ज़रूरत है, या थोड़ा वो लगता है कि हाँ ये लड़की कर सकती है, पर थोड़ा कॉन्फिडेंस की प्रॉब्लम है, तो वो उनको दे रहे हैं। ठीक है, और डायरेक्ट में उन्हें ही करते हैं गाइस जिनकी ना क्लियर स्किन हो। जहाँ तक मैंने नोटिस किया, जिसकी क्लियर स्किन हो, कोई आपके हाथ पे मार्क नहीं है, पैर पे मार्क नहीं है, कोई एक्ने नहीं है। ठीक है, जितनी भी लड़के डायरेक्ट में ही हो ना, उन तीनों लड़कियों का कोई भी मार्क एक्ने नहीं था, ना कोई उनके मार्क था हाथ या पैर दोनों पे। ठीक है, तो ये भी एक रीज़न है, क्योंकि आपको पता ही है कि इंडिगो कितनी स्पेसिफिक है इन सब चीज़ों को लेके। एक छोटा सा भी मार्क को वो बहुत कंसिडर करते हैं। जैसे कि मेरे एक यहाँ पे है, वीडियो में तो दिख भी नहीं रहा, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा इतना सही है, छोटा सा ही है, तो वो इसको भी मतलब
इतना कंसिडर करते हैं। उन्होंने मेरे उस पर लिख लिया था BMI पेज पे। देन वहाँ पे जो 4th राउंड में सर थे, HR जो थे, मेन HR थे, आई थिंक HR ही थे। उन्होंने कुछ ज़्यादा बताया नहीं कि वाइस प्रेसिडेंट थे या नहीं, HR ही थे आई थिंक सो उन्होंने अच्छे से लाइट में जाके सबका चेक किया है, सब लड़कियों को, कि जो जो लिखा हुआ था उनके फॉर्म पे। तो मेरे थोड़ा बहुत यहाँ पे आई थिंक, पता नहीं आपको दिखेगा नहीं दिखेगा, ज़्यादा नहीं है, 2-3 ही है, 2-3 एक्ने ही है आई थिंक। मुझे लगता है कि उसकी वजह से भी मुझे PD में डाल दिया है कि चेक करेंगे कि कैसे एक्ने हैं या वर्क हो सकता है या नहीं, आई थिंक सो मैं ये ओवरऑल मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि इस पर डिपेंड ना रहें, ठीक है। PD का भी कुछ नहीं पता है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि ओवरऑल पैन इंडिया से जब लड़कियाँ वो कलेक्ट कर लेंगी PD के लिए, तभी वो बैचेस शुरू करेंगे। तो जब के लिए वो आप ये अप्लाई करते रहिए जब तक आपका डायरेक्ट ना हो जाए, या PhD जो कि है इनकी, PhD है आई थिंक, हाँ PhD है, उसमें आप कोशिश करिए कि PhD में हो जाए आपका, क्योंकि PhD में भी बहुत चांस होते हैं कि आपका हो जाता है डायरेक्ट, आपका मतलब आप क्रू बन जाते हैं 1 मंथ के बाद, क्योंकि आपके ऊपर वो इतना वर्क करते हैं कि आप ऑटोमेटिकली इतना आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि देन आपको आपका रिजेक्शन हो ही नहीं सकता राइट। सो ये मेरा सजेशन था, ये मेरी रिव्यू था जो कि आज मैंने वहाँ पे देखा, सीखा। सो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ ताकि आपको भी हेल्प मिल जाए। सो मैं भी आई थी शाम को, देन मैंने सोचा कि फटाफट से आपके लिए वीडियो बना दूँ, देन मैं फिर अभी देन चेंज कर लूँगी। ठीक है। सो अगर कोई और इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं इंडिगो के रिलेटेड। मैंने वैसे BMI की तो बना ही रखी है वीडियो, इसके अलावा मैंने क्वेश्चंस की भी बना रखी है कि वो क्या क्या क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं आपको अपने क्वेश्चंस बताऊं जो अभी लास्ट में थे, लास्ट अभी इंटरव्यू आज की जो थे, वो ये थे कि फर्स्ट राउंड में तो ये था कि व्हाट इज़ कस्टमर सर्विस अकॉर्डिंग टू यू, ठीक है, यही क्वेश्चन था। एंड फिर देन BMI, देन थर्ड में उन्होंने मेरे एक्सपीरियंस से रिलेटेड गाइस कुछ पूछा था, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है। कुछ भी पूछ सकते हैं कि कोई भी ऐसा बताओ, कोई वर्स्ट कस्टमर एक्सपीरियंस अगर आपने फेस किया हो, या गुड एक्सपीरियंस सर्विस का कोई भी एग्जाम्पल बताओ, ऐसा कुछ मेरा क्वेश्चन था, ठीक है। तो जितने भी आप एक्सपीरियंस अगर हैं तो उससे रिलेटेड कितने भी क्वेश्चंस है वो रेडी करके जाइए, वो कुछ भी पूछ सकते हैं। और फोर्थ में मेरा ये दोबारा मेरा एक्सपीरियंस के बारे में पूछा कि प्रायर एक्सपीरियंस का बताओ, क्या क्या वर्क था, एंड वाई डू यू वांट टू वर्क कैबिन क्रू, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, ये तो मेन क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस थे मेरे 4th राउंड में। सो ऐसे सिमिलर क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है गाइज। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।